धनु राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, मैसेज भी आते हैं विदेशों से भी और भारत से भी। ज़्यादातर लोगों की शंका बनी रहती है, तो हम सोचते हैं कि आपकी शंकाओं का निराकरण समय समय पर करते रहें। आज हम धनु राशि के बिल्कुल विश्लेषण को डीपली एनालिसिस करेंगे। आप ये समझिए, धनु राशि पर एक बहुत बड़ी खोज आज इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी और आपके बहुत सारे शंकाओं के समाधान भी होंगे। देखिए, धनु राशि आपका कोई भी लग्न हो और आपकी कुंडली में धनु राशि है, लग्न कोई भी हो सकता है, 12 लग्न होते हैं, 12 में से कोई भी लग्न हो आपका, हम सिर्फ चंद्र राशि धनु राशि की बात कर रहे हैं। लोग बाद में फ़ोन करके कमेंट करके पूछ रहे हैं, बीच में लिख देंगे मून साइन है या सन साइन है या लग्ना से देखें, चंद्र राशि से देखें, कैसे देखें। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, सिर्फ चंद्र राशि से देखें। और ये बात बतानी इसलिए आवश्यक है आपको, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो लग्न उसको भगवान की कृपा से उस समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है, वो लग्न होता है। जो लग्न में संख्या होगी वो आपके लग्न की संख्या होगी। वहाँ कोई भी ग्रह बैठा हो, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के ऊपर, लेकिन जहाँ चंद्रमा होगा वो आपकी राशि कहलाती है। इसीलिए उसको बोलते हैं मून साइन। जॉडिक साइन इसलिए कहते हैं कि नक्षत्रों से मिलकर के पूर्वाषाढ़ा, मूला और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक चरण, इन 9 चरण से मिलकर धनु राशि बनती है। और धनु राशि का जो बिहेवियर है, धनु राशि के स्वभाव, लक्षण, प्रभाव, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं आज विस्तार से। देखिए, आप गंभीरता से समझिए, आपका कोई भी लग्न है, इस बात से ये पुष्टि होती है कि आपके स्वभाव और लक्षण जीवन भर, आपका जो स्वरूप बना है वो लग्न के अनुसार निर्धारित किया गया है। आपका लग्न ही आपके स्वभाव को, आपके स्वरूप को निर्धारित करता है। उसमें फिर कहाँ कहाँ ग्रह बैठे हैं, अगर मंगल कहाँ बैठा है तो वहाँ किस जगह चोट का निशान होगा। पंचम स्थान मंगल है तो विद्या संबंधी बाधा या परेशानी जो भी है, वो लक्षण जो है पूरी लाइफ के लिए जो बन चुके हैं, एक इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स, लक्षण। लग्न के आधार पर आपका स्वभाव और स्वरूप और प्रभाव, वो लक्षणों को फिर कोई आदतों को बदल नहीं पाएगा। लेकिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते रहेंगे, इसको बोलते हैं गोचर ग्रहों के अनुसार मनुष्य घूमता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ कहाँ पर चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में होगा, जब आपको कष्ट होगा या आपकी यात्राएं होंगी, आपका खर्च कब कब बढ़ेगा, कब कब आपका मकान बनेगा, कब नौकरी लगेगी और कब आप विदेश यात्रा को जाएंगे, ये गोचर निर्धारित करता है। परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्रहों की है, जैसे कि महादशा चलेगी, महादशा अपनी पूरे कार्यकाल में अपने लक्षण दिखाएगी, लेकिन उसका सामंजस्य, उस गोचर का सामंजस्य आपकी महादशा के साथ संयुक्त रूप से मिलकर के आपके भविष्य का निर्धारण करता है। अब हम छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे कि आज की तारीख में धनु राशि पर तीसरे भाव में जैसे कि मंगल और शनि चल रहे हैं, चतुर्थ भाव में आपका राहु, सूर्य, इनकी युति है, दसम भाव में केतु, ये गोचर है आपका। आपकी राशि में अभी इसी सप्ताह 31 तारीख को उच्च राशि में सूर्य के साथ शुक्र भी मालव्य योग बना करके एक आपके पर्सनालिटी को सुशोभित करेगा। ये एक सामान्य बात हुई। लेकिन आज की तारीख में धनु राशि की
नियमानुसार अगर देखा जाए तो हम 25 साल से उम्र की 26 साल की उम्र के लोगों की बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले बात करना व्यर्थ इसलिए है क्योंकि युवावस्था में ही मनुष्य अपने अच्छे बुरे की सोच, कैरियर के प्रति झुकाव और मैच्योर होता है। विवाह आदि, नौकरी ट्रांसफ़र, विदेश यात्रा, ये सारी कंसीडर किए जाते हैं आफ्टर 25-26 के बाद। तो अब जो धनु राशि वाले हैं, जिनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, उनकी वर्तमान युवावस्था में 25 साल की उम्र के बाद की बात कर रहे हैं। सूर्य की दशा, तो सूर्य कहाँ बैठा है ये निर्धारित करता है आपकी कुंडली में। अगर वो द्वादश भाव में है या भाग्य स्थान में है, वो कितना भी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा ये आपका लगन निर्धारित करता है। लेकिन जो सूर्य की दशा होती है धनु राशि के लिए योग कारक बन जाती है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य होता है। अब चंद्रमा की बात करते हैं, तो 30 से लेकर और लगभग 40 साल की उम्र के बीच में मूल नक्षत्र वाले धनु राशि वालों की चंद्रमा की दशा नाक में साइनोसाइटिस, जुखाम, या जब जो सोता है ना ये आदमी, तो उसकी नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन नाम की जो एक ये झिल्ली है नाक के अंदर, ऐसे आदमी खर्राटा जरूर लेते हैं सोते समय, क्योंकि अष्टम चंद्रमा का स्वभाव और प्रभाव है। जैसे आपके लग्न के अनुसार आपके लक्षण बने, ऐसे ही चंद्र कुंडली भाई बनाते हैं बराबर में। चंद्र कुंडली को भी तो कंसीडर करते हैं। जब आपकी संतान और विवाह के बारे में हम देखते हैं, नौकरी के बारे में देखते हैं, तो गज केसरी योग, मालव्य योग, भद्र योग, शश योग, ये कैसे बनते हैं? आपके चंद्र राशि से जब हम कुंडली देखते हैं तब पता चलता है। धनु लगन वालों का कभी भी कुंडली के अंदर शश योग बनते हुए नहीं देखते हम, क्योंकि वो केंद्र में नहीं आता शनि की राशि। ठीक इसी प्रकार ये जो द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि का मतलब हुआ 3, 6, 9 और 12, ये भी द्विस्वभाव राशि है। ऐसे व्यक्ति द्विस्वभाव, डबल माइंडेड, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला इनका स्वभाव होता है। निर्णय नहीं ले पाते, जल्दबाजी में अगर निर्णय लेंगे गलत डिसीजन होगा। तो सोच समझ करके जितने भी काम है आराम से करने चाहिए आपको। अब हम बात कर रहे थे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। केतु का जो नक्षत्र है धनु मूल, मैंने बता दिया 30 से 40 चंद्रमा की दशा, उसके बाद फिर मंगल की दशा। अगर 12th हाउस का लॉर्ड है, वृषभ लगन होगा, धनु लगन, विदेश यात्रा भी कराता है। और उसके बाद मंगल दशा चोट, बीमारी, झगड़े, विवाद तथा तनाव ये देता है। अब हम मंगल की दशा शुभ भी रहती है। कारण क्या है? योग कारक है मंगल धनु के लिए। अब आपका लगन कौन सा है वो अलग बात है, लेकिन राशि के अनुसार आपको मंगल के शुभ परिणाम मिलते हैं। जमीनों पर खर्च करता है आदमी, मकान पर खर्च करता है धनु राशि, धनु लग्न हो तो भी। अब राहु की दशा 18 वर्ष, इनको स्थान के बल से, स्थान के प्रभाव के अनुसार राहु अपना बिहेवियर और परिणाम और फल देता है। स्थानम प्रधानम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वही ब्रह्मांड बन जाता है। और बृहस्पति इस राशि के लिए राजयोग का कारक बन जाता है। अब देखिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात वैसे ही कर लेते हैं सामान्य रूप से। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। 20 साल की दशा निर्धारित की गई है, लेकिन आपके जन्म के समय कितने वर्ष दशा बीतेगी ये आपके चरण से पता चलता है। और उसके बाद आप अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 26 साल से पहले सूर्य दशा समाप्त, ये शुभ होती है। और 26 और 10-36 तक
चंद्रमा की दशा, फिर 43 तक मंगल दशा शुभ, 54 साल तक राहु, और 54 और 16 70 साल तक बृहस्पति की दशा आनंददायक दशा रहती है। और उसके बाद आपके जीवन में शनि की दशा भी वरदान बन जाती है। डिपेंड करता है शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। अब देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, वो नाराज हो जाएंगे कि हमारा नाम नहीं लिया आपने। सीधा सीधा 26 साल की उम्र के बाद आपकी कुंडली में 23 साल की उम्र के बाद आपकी कुंडली में राहु की दशा शुरू हो जाती है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की। अब 23 और 18 41 तक राहु, और 41 से और 57 साल की एज तक, 57 की एज तक आपकी मौज, ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी 57 के बाद 19 साल उसमें और प्लस कीजिए, यानी कि 76 साल की उम्र तक, 76 तक शनि की वहाँ दशा वरदान बन जाती है आपकी लाइफ के लिए। उसके बाद बुध तो होगा ही होगा शुभ, क्योंकि केंद्र का स्वामी बनता है राशि के अनुसार। ये मैंने विस्तार से आपको बताया, लेकिन दुविधा में रहना ठीक नहीं होगा। वर्तमान गोचर पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि धनु राशि के जो जातक हैं, जो विदेश में बैठे हैं या इस भारत में, 80% लोगों को जॉब से रिलेटेड समस्या, जॉब चेंज, जॉब छोड़ना, जॉब में उत्पन्न समस्या, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अधिकारी लोग। काम ये कर रहा है धनु राशि वाला, क्रेडिट दूसरा लेना चाहता है, और कुछ लोग मकान बनाने में लगे हुए हैं, तथा आपकी राशि और के अनुसार जो दशा मैंने बताई है उसके अनुसार आपको फल भी मिल रहे हैं। तो धनु राशि वालों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी ईगो नहीं रखना है। ईगोइस्टिक ज़्यादा होते हैं, बस मेरी खुशामद करो, मेरे पास आओ, मुझे मनाओ। लेकिन अगर आपके परिजनों को ये पता चल जाए कि धनु राशि वाला इस बात से संतुष्ट होता है, तो उनको आप बताइए और ये वीडियो सुनाइए कि धनु राशि वाले को मनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। धनु राशि वाला अनुनय, विनय और प्रार्थना, खुशामद से, और सबसे बड़ी बात क्या है, नम्रता से, विनम्रता से। जो बच्चा आपका या आपकी पत्नी, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार आपको बड़े प्यार से पुचकार करके बात करते हैं कि भाई मेरी मदद कर दो थोड़ा, तो धनु राशि वाला ये कहेगा कि भाई मेरे से कुछ भी करा लो, चिंता मत करो। लेकिन अकड़ करके और लड़ाई करके, धमकी दे करके काम कराना धनु राशि और धनु लगन के लिए बहुत मुश्किल होता है, ये किसी के काबू में नहीं आते हैं। तो आज ये सामान्य चर्चा धनु राशि के लिए मैंने की है, तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके अनुसार ही आप चलेंगे। काम क्या करना है आपको, बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की चने की दाल भिगो करके बुधवार को रख दो रात को, और सुबह पीले रंग की बृहस्पतिवार को, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो भगवान विष्णु पीली वस्तुओं के दान करने से प्रसन्न होते हैं और बृहस्पति देवता आपके लिए अनेक उपहार, आशीर्वाद देते हैं, शुभ फल पर परिणाम भी देंगे। साथ ही साथ आपके द्वादश भाव का स्वामी और पंचम ज्ञान बुद्धि विवेक संतान का स्वामी, आपकी तरक्की का स्वामी मंगल है। और मंगलवार के दिन ही आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ठीक नहीं है। आपको हनुमान चालीसा में लिखा, जो सतवार पाठ कर कोई, सतवार का मतलब 100 बार नहीं है ना, 7 टाइम है, कहा है सतवार, 7 बार
मंडे से लेकर के संडे तक लास्ट, सोमवार से रविवार तक इन 7 दिन तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कंटिन्यूटी बनी रहेगी, रोज करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये जो चने की दाल भिगोई आपने, भिगो करके बुधवार को, अगले दिन बृहस्पतिवार होगा तो गाय को ये चने की दाल खिलाइए। आपके ऊपर आने वाले छोटे मोटे जो कष्ट, परेशानी, संकट, चिंता, तनाव सब समाप्त होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।